नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। इस समय जनपद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीपी सरोज जी के पास उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं सर कि हमारे चैनल के माध्यम से मैं इनके जो फंडे हैं चुनाव में उतरने के, उस चीज के बारे में पूछूंगा सर से। सिर्फ सर आपसे दो सवाल। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से आपको प्रत्याशी बनाया है, बधाई हो सर। सबसे पहला सवाल कि मछली शहर लोकसभा की जनता आपको क्यों चुने? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो है मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार धन्यवाद देता हूं मछली शहर के लोकसभा की जनता की तरफ से, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को बार बार धन्यवाद दे रहा हूं मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से। आप लोगों ने देखा कि हमारा जो कार्यकाल रहा उसमें 2 साल कोरोना का महाकाल में निकल गया और 3 साल कार्य करने का मौका मिला। मैं लगातार 2012 से जनता के बीच में चल रहा हूं, दुख सुख में चल रहा हूं, और जनता ये जानती है कि बीपी सरोज एक ईमानदार आदमी है और ईमानदारी से मैं काम भी कर रहा हूं। और मैं आपको बताऊं कपिल जी कि हमारी सरकार ने इन 3 वर्षों में जो मछली शहर को दिया है, मैं समझता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है इतना मछली शहर को सौगात कभी नहीं मिला था लोकसभा को। हमारी सरकार ने मछली शहर लोकसभा को 3 NH देने का काम किया, लगभग 3000 करोड़ रुपए का। रेल मंत्री जी को, माननीय अश्विनी वैष्णव जी को भी मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी 10-10 ट्रेनों का ठहराव, और प्लस जो है हमारे लोकसभा को 350 करोड़ रेल मंत्रालय से मिला है लगभग। तो ऐसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 56 सड़कें, PWD से जो है तमाम सड़कें जो है लगभग 750-800 सड़कें छोटी बड़ी मिलाकर के इन 5 वर्षों में हमारे लोकसभा में हमारी सरकार ने जो मेरे प्रयास से बनवाने का काम किया है। तो मैं बार बार जो है अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि जितने हमने हजारों लेटर लिखे होंगे, लेटरबाजी हमने खूब किया है, इसलिए मछली शहर में इतने काम आए हैं। सौर ऊर्जा हुआ हो, हैंड पाइप हुआ हो, और चाहे जो है आपको RO प्लांट लगे हुए हों, ये सारे जो है हमारे शायद CSR फंड से और हमारी सरकार ने जितने कार्य किए हैं, मैं समझता हूं कि आजादी के पहले इसके पहले कभी इतने कार्य नहीं हुए जितना 3 वर्षों में हमारी सरकार ने हमारे लोकसभा में करने का। एक छोटा सवाल सर कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, अब की बार 300 के पार, और इस बार एक नया नारा निकल के आ रहा है कि अब की बार 400 के पार। ये 400 के पार, पिछली बार 300 के पार था तो उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया था। ये 400 के पार का क्या गुण रहस्य, जरा ये जनता जानना चाहती है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए आपको। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार अब की बार 400 के पार क्यों कह रहे हैं, और ये पूर्ण बहुमत तो हमारा 277 में हो जाता है, वो प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे इस समय राज्यसभा में 117 जो है राज्यसभा सांसद हैं, और अब 400 के पार मतलब 404 के पार होना चाहिए। तो 404 क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में तमाम ऐसे जो कांग्रेस की सरकार ने ऐसे कानून लगाए हुए हैं जो देश के हित में नहीं है और बड़ा हानिकारक है हमारे सभी जो है देशवासियों के लिए। तमाम कानून जो देश हित में नहीं है वो परिवर्तन किए जाएंगे। परिवर्तन करने के लिए प्रचंड बहुमत की जरूरत है, इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, और पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार 400-450 के पार। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि हमारे साथ मछली शहर लोकसभा के सांसद पद के प्रत्याशी बीपी सरोज जी थे। अभी हमने उनसे बात किया और आज उनका दिन बहुत ही बिजी है और इस समय प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और वहीं से अपने चुनावी बिगुल को बजाएंगे। धन्यवाद।